व्रज गोपियों के पास आए और व्रज गोपियों का जो प्रेम था उसका दर्शन उद्धव जी महाराज ने किया तो लगा कि इनके प्रेम के आगे तो मेरा ज्ञान महाराज क्षीण है, तुच्छ है। जिसने ज्ञान अर्जित तो कर लिया जीवन में, लेकिन प्रभु के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ तो ऐसा खोका ज्ञान किस काम का। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़ई सो पंडित होए। जिसने महाराज संसार का सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, सारा ज्ञान जिसने अर्जित कर लिया, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति जागृत ना हुई, उसके हृदय में प्रेम ना जागा, तो ज्ञान उसका किसी काम का नहीं है। ज्ञान अर्जित करो अच्छी बात है, पर उसके पीछे उसका लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति, भगवान से प्रेम। क्योंकि भगवान को यदि हम ज्ञान के द्वारा महाराज जानना चाहेंगे तो भगवान को बड़े बड़े मनीषी भी नहीं जान पाए, तो हमारी तो बात क्या है। हमारी बहुत छोटी सी बुद्धि है और इस बुद्धि के द्वारा भगवान को जाना नहीं जा सकता। और आपको बता दूं, भगवान जो है वो कोई बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान विषय है मन का। भगवान को बुद्धि से कोई नहीं जान सकता। बुद्धि के जानने के प्रयास में महाराज बड़े बड़े महात्मा भी चले गए वर्षों तपस्या करके, लेकिन भगवान के स्वरूप को जान नहीं पाए कि भगवान क्या है। इसलिए हमें जानने का प्रयास नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें केवल मानना है भगवान मेरा है, परमात्मा है। बस ये मान लो, परमात्मा से एक संबंध रख लो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जानने के प्रयास में मत रहना, बुद्धि मत लगाना। उद्धव जी महाराज ने क्या किया, बुद्धि का प्रयोग किया। ज्ञान तो बहुत था पर प्रेम नहीं था कृष्ण के प्रति। भगवान ने यही उद्धव जी को बताना चाहा कि उद्धव, अकेला ज्ञान कोई मुझे अकेले ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकता, ज्ञान के साथ साथ प्रेम और भक्ति की भी आवश्यकता है। क्योंकि ज्ञान किसके पुत्र हैं, ज्ञान किसके पुत्र हैं, भक्ति महारानी के। अगर आप अकेले ज्ञान से भगवान को पाना चाहेंगे तो ज्ञान तो अधूरा है महाराज, माता के बिना वो भी पूरा नहीं होगा। और जब तक भक्ति नहीं आप हृदय में धारण करेंगे तब तक संसार से वैराग्य भी नहीं होने वाला। ज्ञान कितना भी पा लेना लेकिन वैराग्य नहीं आएगा। इसलिए आवश्यक है कि भक्ति को साथ में रखिए। जब माँ साथ में रहेगी तो महाराज बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चों को तो माँ के पीछे ही आना पड़ेगा। भक्ति को पकड़ लीजिए तो ज्ञान वैराग्य तो पीछे पीछे भागेंगे। संसार का ज्ञान भी हो जाएगा और वैराग्य भी संसार से हो जाएगा केवल भक्ति के आने से। तो भगवान ने उद्धव को यही दिखाया कि प्रेम जीवन में आवश्यक है। प्रेम प्रेम सब कोई रटे, पर प्रेम न चीन्हे कोई। जिन प्रेम ही साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। जिस प्रेम में उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, प्रेम तो वो कहलाता है। संसार में महाराज सब प्रेम प्रेम रटते रहते हैं, लेकिन प्रेम नाम को कलंकित कर दिया है, प्रेम के नाम पर दाग लगा दिया है। प्रेम तो परिपूर्ण होता है, और 4 दिन के प्रेम को जो अपूर्ण है, जो पूर्ण होता ही नहीं है, उसको कैसे प्रेम कहा जाए, वो तो पूर्ण है। लेकिन जो सदैव के लिए जो परमानंद से मिला देने वाला है, प्रेम तो उसको कहा जाता है। जिन प्रेम ही साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। लेकिन प्रेम की राह इतनी आसान भी नहीं है। प्रेम की गली में महाराज वही चल सकता है जो अपने शीश की तिलांजलि देने का साहस हृदय में रखता हो। यहां सब कुछ छूट जाता है, त्याग हो जाता है। परमात्मा सब छुड़ा करके फिर अपनी कहीं शरण प्रदान करता है। तो जो भक्त सब कुछ त्यागने के लिए तैयार बैठा हो कि नाथ मुझे केवल आपकी प्राप्ति की आवश्यकता है, ऐसे भक्त को भगवान अवश्य ही महाराज अपनी भक्ति, अपना राह, अपना मार्ग प्रदान करते हैं।
आज उद्धव जी महाराज भगवान के निकट होते हुए भी भगवान को जानते नहीं थे, लेकिन गोपियां भगवान के निकट रही, भगवान को अपना माना, जाना नहीं, मान लिया कि बस कृष्ण मेरा है। एक संबंध कृष्ण से रख लिया और भगवान उसी संबंध पर रीझ गए। प्रेम की आचार्य यदि कोई है तो वो है ब्रज की महान गोपियां, ब्रज की ब्रजांगनाएं प्रेम की आचार्य हैं। यदि प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए तो उन गोपियों के चरणों को पकड़ लो, आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। उद्धव जी महाराज ब्रज गए, प्रेम की भिक्षा गोपियों ने उनकी झोली में डाली और वहां से महाराज यहाँ ज्ञानी बन करके गए थे, लेकिन वहां से जब वापस आए तो भगवान के प्रेमी, भगवान के परम भक्त बन करके वापस लौटे। गोपी कहती है, उद्धव तुम कितना भी ज्ञान में हमारे सामने गाओ, तुम कितना भी ईश की आराधना करने के लिए हमें प्रेरित करो, लेकिन हमारे स्थान, हमारे हृदय में हमारे तुम्हारे ईश के लिए कोई स्थान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन एक था। उद्धव मन न भये 10-20, एक ही तो था जो कृष्ण ले गया। अब तुम किस ईश की बात करते हो और किस हृदय की बात करते हो? हम किस हृदय से उससे तुम्हारे ईश की आराधना करें? किस मन से हम इसकी आराधना करें? हमारे पास तो मन एक ही था, लेकिन जिस प्रकार से भक्ति हम करते हैं वो भक्ति तुम नहीं कर सकते। ये प्रेम है उद्धव, ये हर कोई नहीं जानता।